गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बंदूक गुल दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों से पूजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सेंदुआरी या शेफालिका के फूलों से लोक में भगवान शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि भगवान शिव की पूजा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। हे सत्तम, अब इसके अनंतर भगवान शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण तथा उनके अर्पण का फल, यह सब प्रेम पूर्वक सुनिए। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्त और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपए अथवा मास संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए, अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई है। वहां भगवान शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहां 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। 1 लाख पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 पल यानी 64 मासा में 1 लाख की संख्या में तिल होते हैं। अतः इस परिमाण के अनुसार तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार 1 लाख यव से भी की गई भगवान शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्त और 2 पल यानी 60 8.5 शेर 13 मासा यव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1 लाख यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाली बताया है। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों यानी यव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा रूप में देने चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से भगवान शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति के अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण यानी 8 शेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1 लाख होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए।
1 लाख मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्त और 2 पल यानी 7.5 सेर 13 मासा भर मूंग संख्या में 1 लाख होती है, ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा भगवान शिव की पूजा करने पर धर्म, अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली होती है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि एक प्रस्थ में 1 लाख प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल यानी 30 मासा भर सरसों के 1 लाख दाने हो जाते हैं। उन 1 लाख सरसों के दाने से की गई भगवान शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है, ऐसा कहा गया है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के पश्चात एक गौ और एक बैल का दान करना चाहिए। मरीचि यानी काली मिर्च से की गई भगवान शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। अरहर की पत्तियों से रंग करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभिष्ट फलों को देने वाली है। हे मुनि सत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया है। हे मुनीश्वर, अब प्रेम पूर्वक 1 लाख पुष्पों का परिमाण भी सुने। सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाली श्री व्यास जी ने एक प्रस्थ में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1 लाख बताई है। 11 प्रस्थ में चमेली के फूलों का मान 1 लाख कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका यानी मालती के 1 लाख फूलों का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होता है। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का 3 गुना कहा गया है। पंडितों ने निर्गुंडी निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। केवड़ा, शिरीष तथा बंधुजीव यानी दोपहरिया के 1 लाख पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। भक्ति पूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करें। सन्निपातादि ज्वर में होने वाले प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रीय मंत्र से, एकादश रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा भगवान शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र ना हो जाएं,
तब तक दुग्ध द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहां कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव जी की पूजा की जाए तो राज्य क्षमा का रोग दूर हो जाता है। शिवजी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11,000 ब्राह्मणों को, नहीं सॉरी, 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा देवी के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है, उसे जैसे सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिव लोक को जाता है। वह भक्त वहां करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिरकर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करते हुए तदनंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आज यही विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें।